हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज रविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है, इट इज नॉट अबाउट दिस वीडियो ओनली, दिस इज अ सीरीज ऑफ वीडियो जिसका मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। गेट 2024 स्पेशली जो इस बार गेट का एग्जाम हुआ 2024 में, उसके थ्रू मेरे पास पब्लिक सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएगी ये पूरा साल चलती रहेगी। तो इस बार क्योंकि बहुत अवेयरनेस दिया स्टूडेंट्स में, स्पेशली इस रीजन पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के स्टूडेंट्स में, चंडीगढ़ में, जम्मू एंड कश्मीर में, कि यस गेट के थ्रू भी तुम्हें अपना जो है वो करियर देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो बहुत बच्चों ने एग्जाम भी दिए इस बार, और जैसा मैंने आप लोगों को बोला है बहुत सारे सेमिनार्स के अंदर कि तुम लो गेट स्कोर के ऊपर भी पब्लिक सेक्टर में एंटर कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आएगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएगी, किस रैंक पे तुम्हें अप्लाई करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को अब ये जो सीरीज ऑफ वीडियो बनेगा स्पेशली जॉब से रिलेटेड, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड, विद गेट एंड विदाउट गेट, तो वो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सारा देता रहूंगा। अब आज का जो मेरा जो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है थ्रू गेट 2024, दैट इज फॉर एनपीसीआईएल, नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये महारत्ना ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2024 का थ्रू गेट 2022, 23, 24, ऑल्दो इसमें तीनों साल के बच्चे एलिजिबल हैं। इसको भी मैंने पॉइंट आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मेंशन किया था कि अब क्या करने लगे पब्लिक सेक्टर, मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर के पिछले 3 साल के गेट्स को अलाउ कर रहे हैं। रीजन इज वेरी सिंपल, स्टूडेंट नहीं है, बिलीव मी, बैकलॉग जा रही है। तो आप लोगों को वो बैकलॉग ना रहे, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पे आए इंटरव्यू के लिए, और कैपेबल बच्चा आए और सॉर्ट करना उनको ज्यादा इजीली हो जाए, राइट। तो इसमें लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 30 अप्रैल है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस रैंक तक आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। ऑल्दो कि इसका भी एक डिटेल वीडियो डॉक्टर विजेंद्र ने योरपीडिया की यूट्यूब चैनल पे डल गया है, उसको भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता लगेगा। टोटल 400 वैकेंसीज है, जिसमें मैकेनिकल की सबसे ज्यादा है 150, केमिकल की 73, देन इलेक्ट्रिकल 69, इलेक्ट्रॉनिक्स 29, 90 इज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, और 60 जो है वो सिविल का। सिविल के लिए एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर है एनपीसीआईएल, राइट। 400 टोटल है, रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से ये सारा है। अब इसमें किस रैंक तक अप्लाई करना चाहिए, इसका फॉर्मूला डॉक्टर विजेंद्र ने योरपीडिया की साइट पे, यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो डाला उसमें दिया हुआ है कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है मल्टीप्लाइड बाय सम फिगर। जनरल के लिए उन्होंने 15 से 20 का दिया है। 15 से 20, 15 मतलब 900, 20 मतलब 1200। जिसका रैंक अप टू 900 बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, रियलिस्टिक है, और 1200 ऑप्टिमिस्टिक साइड पे है, जहां पे उस रैंक तक तुम्हें अप्लाई कर देना चाहिए। रिजर्व एससी एसटी के लिए तो 100 टाइम्स, मतलब अगर 12 सीटें तो जिसका 1200 रैंक तक है किसी का भी एसटी कैटेगरी में मैकेनिकल ब्रांच में, तो वो अप्लाई कर सकता है। केमिकल में 600 रैंक। तो ये हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ योरपीडिया टीम की किसने कितना वो रिजर्व कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स होंगे। मान लो 1000, पहले 1000 रैंकर्स हैं, उसमें कितने एससी के होंगे, कितना एसटी होगा, कितना ओबीसी होगा, कितना जनरल होगा, उसके बेस पे हमने ये फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया है, ये फिगर फॉर्मुलेट किया है। और कितने टाइम्स वो स्टूडेंट बुला रहे हैं, 12 टाइम्स ये लोग स्टूडेंट बुला रहे हैं इसमें आपको इंटरव्यू के लिए, राइट। अब इसमें 2-3 चीजें जो इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको उस पर फोकस करूंगा, बाकी आप लोग इसको डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। उसके बाद कौन कौन से डिसिप्लिन इसमें एलिजिबल है वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सारे लोग आप लोग इसमें एलिजिबल है। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उसी भी हाईलाइट करूंगा, ज्यादा इसमें हम लोग नहीं डिटेल में जाएंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि एक तो ये कितने नंबर ऑफ टाइम इन्होंने बुलाना है, सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर आते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम बुलाएंगे। ये 12 टाइम्स इन्होंने जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए आप लोगों को बुलाएंगे। दिस इज सिलेक्शन प्रोसीजर 1:12 की रेशियो में, 1:12 की रेशियो में, मतलब 400 बच्चा तो 4800 स्टूडेंट जो है टोटल शॉर्टलिस्ट होगा इंटरव्यू के लिए, राइट। उसके बाद 2022, 23, 24 इसमें एलिजिबल है। 2021 या उससे पहले का कोई गेट स्कोर के बेस पे इस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। 1:12 पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से बनेगा, वो उसमें काउंट नहीं होगा। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। मतलब जो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो प्योरली इंटरव्यू के बेस पे है। गेट स्कोर तो एक क्राइटेरिया है शॉर्टलिस्ट करने का, 1:12 की रेशियो में उन्होंने बुलाना है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, और उसके अंदर भी इंटरव्यू का कट ऑफ है 70% जनरल कैटेगरी के लिए
और बाकी रिजर्व के लिए 60%। मतलब मान लो सपोज वो 100 मार्क्स रखते हैं इंटरव्यू के, तो 70 मार्क्स आपके इंटरव्यू में आने चाहिए मिनिमम, उसके ऊपर रहेगा फिर उसका मेरिट बनेगा फाइनल के लिए। अब यहाँ पे ये लगा लो कि अगर सिंपल सी चीज मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि यार गेट में अगर तुम्हारा रैंक 1 है, अगर तुम्हारा जनरल कैटेगरी से हो और अगर तुम्हारे 70% इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आएंगे बच्चों, तो तुम लोग नहीं फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो इंटरव्यू जितना भी पब्लिक सेक्टर का इंटरव्यू होता है वो टोटली पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। नॉलेज इज वन पार्ट, पर्सनैलिटी इज अदर पार्ट। अगर उसको आपको कैंडिडेट आप नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल लगेंगे, वो आपको नहीं रखेगा। अब उसको नहीं रखेगा, रैंक 1 है और उसके तो मैक्सिमम आ गए, तो फिर किस बेस पे वो क्राइटेरिया करेंगे कि अगर उसने आपको नहीं रखना तो कैसे आपको रिजेक्ट करेंगे। ये क्राइटेरिया होता है उसको रिजेक्ट करने का कि जिसमें मिनिमम वो कट ऑफ लगाते हैं। और ये कई पब्लिक सेक्टर लिखते हैं, कई नहीं लिखते हैं, लेकिन अदरवाइज ये होता हर किसी के अंदर है, राइट। वेट लिस्टिंग कब तक कंप्लीट होगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कौन से आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद जो इसमें इंटरव्यू का इन्होंने टेंटेटिव जो डेट दिया हुआ है वो जून 3 जून से लेके, इन्होंने डेट भी मेंशन किया है 3 जून से लेके 15 जून के बीच में जो है आपका इंटरव्यूज का डेट होगा। इंटरव्यू का डेट 3 जून से लेके 15 जून तक, में भी बीच में कहीं पे स्किप हो गया, लेकिन जून के अंदर इंटरव्यू है। 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, और जून में इसका जो आपके इंटरव्यूज हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। उस वीडियो को सुनो जो यूरोपीएफ है, उसमें सर ने एग्जैक्ट बताया कि किस रैंक वाले स्टूडेंट को इसमें अप्लाई करना चाहिए, राइट। बाकी इंटरव्यू का प्रिपरेशन, योरपीडिया इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। Anyone who got shortlisted or who are having chances to get shortlisted, you can directly fill the Google form available in the description of the videos. Still, if you are having any query, you can contact me directly. Thank you very much and all the best to all of you.